अभी हम लोग जो है वो आज लिखते हैं बुद्ध से संबंधित मूर्ति कला। स्कल्पचर रिलेटेड लिखो। स्कल्पचर रिलेटेड बोधिसत्व क्या है? बोधि का मतलब होता है ज्ञान, एनलाइटमेंट, खुद के बारे में जानकारी लेना। सत्व का मतलब होता है धारण करना, सत्य के साथ धारण करना, यानी कि अपने पात्र को प्योर करो और फिर उसको धारण करो। अंदर गंदगी है, अंदर निगेटिविटी है, तो फिर आप कभी एनलाइटेड नहीं हो सकते। तो बुद्ध से संबंधित मूर्ति कला के बारे में बात करते हैं। स्क्रिप्चर रिलेटेड टू द बुद्ध। तो सबसे पहले आती है गांधार शैली। गांधार शैली में आपने देखा होगा 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था मेंस में, इंडो बैक्टीरियाई शैली। ये मेंस में यहाँ से आया था। तो वो गांधार शैली जो है वो इंडो बैक्टीरियाई शैली से, यानी इंडो बैक्टीरियाई जो स्टाइल है, क्या इसमें इस्तेमाल करते थे? मोटे कपड़ों की भड़कीली मोड़ वाली मूर्तियाँ, राइट। तो यहाँ पर जो है थिक लेयर ऑफ क्लॉथ्स उसमें शो करते थे। मूर्तियाँ अलग अलग तरह से बनती हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो मोटे कपड़ों की भड़कीली मोड़ वाली मूर्तियाँ इस्तेमाल करते थे, ठीक है। थिक लेयर ऑफ क्लोथ्स एंड वेरी एग्रेसिव स्टाइल ऑफ इंडो बैक्टीरिया। बेसिकली इंडो का मतलब इंडिया हो गया, बैक्टीरिया जो यूनान के साथ था, वहाँ से ये बाहर से हमारे यहाँ इस तरह की स्टाइल की मूर्ति कला आई थी। भारत में बहुत अलग अलग तरह की मूर्ति कलाएँ हैं। अलग अलग शासकों ने, जैसे आपको कनिष्क के बारे में बताया था, कुषाण वंश, इस तरह और लोगों ने अलग अलग तरह की मूर्तियों का पालन किया है। तो बुद्ध के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो पहला हुआ कि बहुत ही एग्रेसिव स्टाइल रहा है, मोटे कपड़ों की भड़कीली मोड़ वाली मूर्तियाँ। दूसरा, काले पत्थर की स्तरित चट्टान द्वारा, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्लैक स्टोन यूज़ करते थे, ठीक है। लिखो, लेयर्ड रॉक ऑफ ब्लैक स्टोन, लेयर्ड रॉक ऑफ ब्लैक स्टोन, काले पत्थर की स्तरित चट्टानों द्वारा। अगला होता था शारीरिक विवरण की शुद्धता पर अधिक जोर। दैट मीन्स मोस्टली एम्फेसिस ऑन बॉडी स्टाइल, मतलब शरीर में बैठे हुए हैं, ध्यान की अवस्था में, आंखें बंद हैं, होंठ, नाक, इस पर बहुत फोकस किया जाता था। ये चपटी नहीं, उभरी हुई मूर्तियां लगती थी, ऐसे जीवंत हो जाएंगी। ये उभरी हुई मूर्तियों के रूप में दिखाई पड़ते थे। शारीरिक विवरण की शुद्धता पर अधिक जोर, मोस्टली एम्फेसिस ऑन द बॉडी स्टाइल। किसने बनवाया गांधार शैली को? कौन? शक और कुषाण, ठीक है। शक एंड कुषाण। कुषाण मैंने आपको बताया था। शक और कुषाण में इस तरह की गांधार शैली हमारी आती है। फिर जब मैंने आपको बताया था कुषाणों का शासन धीरे धीरे मथुरा तक आ जाता है, वो अपना एक बहुत विस्तार कर लेते हैं, ठीक है। तो गांधार शैली हो गया पहला, कि इसमें कपड़े बहुत मोटे यानी उभरे। तुम बुद्ध की मूर्तियां देखोगे उसमें उभरी हुई मूर्तियां दिखाई पड़ेंगी। और शरीर का विवरण, यानी कि जो शरीर का गोलाकार आकार है, भुजाएं हैं, नाक, आंख, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती, बहुत एग्रेसिव होती थी। ऐसा लगता है कि बुद्ध अभी आंखें खोल देंगे, एकदम जीवंत होती हैं। शारीरिक विवरण पर बहुत जोर दिया जाता था। और सबसे ज़्यादा ये काले पत्थर से बनाई जाती थी। कभी भी आप कभी किसी मॉनेस्ट्री में गए होगे तो बुद्ध की काले पत्थर की मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। तो ये बहुत ही गहरा जो है वो सेगमेंट है। बीपीएससी में भी बहुत क्वेश्चन आए थे, आएंगे। जितना पढ़ाता जा रहा हूँ उतना तुम्हारा क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रख लो। थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी से बहुत आगे जाके पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में नहीं है ये, सीधी सी बात। तो ये नहीं है एनसीईआरटी में। मैं चाहूँ तो इसको छोड़ सकता हूँ। मेरा तुम्हारा कमिटमेंट एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं था जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। तो अगर कोई इस विषय में कि ओजांग सर ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ओजांग सर ने कहा था 2 से 3 महीने में पढ़ा देंगे, ज़्यादा टाइम ले लिया, तो मुझे इस आधार पर मुझे गलत मत साबित करना, क्योंकि ओजांग सर टाइम पास नहीं कर रहे हैं। ओजांग सर तुम्हें एनसीईआरटी से बहुत ऊपर लेके चले गए हैं। आज एनसीईआरटी बौनी है उनके सामने। मैंने भी पूरी एनसीईआरटी सारी पढ़ी है, सब कुछ नोट्स बनाए हैं, कहीं मुझे इकट्ठा ये सब नहीं दिखा। बहुत कई बार बड़ा सतही जानकारी देके वो भी निकल जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार आया है। अभी ये इंडो बैक्टीरियाई शैली, बच्चे घबरा गए थे। एक्चुअली क्या था ना कि एएल बॉशम ने गांधार शैली के बारे में बताया, एनसीईआरटी में नहीं है। एएल बॉशम में दिया हुआ है गांधार शैली के बारे में। अब एग्जाम में क्या करते हैं, कई बार सिंपल सी पढ़ी चीज को वो टर्न कर देते हैं। तो क्वेश्चन आया था इंडो बैक्टीरियाई शैली। अब बच्चे घबरा गए, यार हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं इंडो बैक्टीरियाई शैली। लेकिन गांधार शैली को इंडो बैक्टीरियाई शैली कहते हैं। ये बाहर से आया था, ये मध्य एशिया से आया था। मैंने आपको बताया था ना कि कुषाण कहाँ से आए थे। कुषाण मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करते हैं। तो मिडिल जो एशिया है वहाँ से जब ये निकलते हैं, या जो उसके हिस्से में,
तो वो अपने साथ वो जो है वो मूर्ति बनाने का ये कल्चर लेकर आते हैं। चलें अगला, मथुरा शैली। मथुरा लिखो, मथुरा स्टाइल। मथुरा स्टाइल का विकास कुषाणों के काल में हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हर बार आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा, इसके बाहर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुषाण लिखो, डेवलप बाय कुषाण। दूसरा, कैसे बना, क्वेश्चन पूछा। ये अब काले, वहां पे वो काले पत्थर ब्लैक स्टोन यूज करते थे, यहां पर लाल बलुआ पत्थर, जो कि भारत के जो मध्य भारत है वहां पर लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन पाया जाता है। अवसादी चट्टान होती, किस तरह की चट्टान है ये, अवसादी सेडिमेंट्री रॉक है। तो लिखो रेड सैंडस्टोन्स, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है मथुरा शैली। अच्छा, मथुरा शैली में कपड़ों का विवरण इतना नहीं होता है। मथुरा शैली में कपड़े शरीर से चिपके होते हैं और उस पे कपड़ों पे उसके जो गोलाई है शरीर की वो आपको नहीं दिखाई पड़ती, वो काफ़ी हद तक चपटी सी दिखाई पड़ती है मथुरा शैली जो है। अगला है मौर्यन शैली। लिखो मौर्य शैली। तीसरी शैली है मौर्य शैली। मेड बाय द सैंडस्टोन्स, मेड बाय द सैंडस्टोन। ब्लैक स्टोन, तुम कभी ब्लैक स्टोन की मूर्तियां तुमने नहीं देखी? ब्लैक स्टोन का मतलब होता है ग्रेफाइट की चट्टानों से बनाया जाता है, ग्रेनाइट की चट्टानों से बनाया जाता है। उस पर पॉलिशिंग बड़ी अच्छी होती है। जब उस पर कई बार तुम देखते होगे, कभी कभी जाया करो, जब मोनेस्ट्रीज तुम नहीं गए हो लगता है, कभी जब घूमा किया करो तो सिर्फ ये नहीं करे जाए हाथ जोड़े अरे बाबा कुछ भला करो प्री निकलवा दो ना, थोड़ा सा वहाँ अपना एनालिसिस किया करो। जहाँ भी जाया करो देखो कि क्या गहराई है वहाँ पे, क्या चीज़ें हैं, उसको एनालिटिकल व्यू में देखा करो। नेक्स्ट वन, सैंडस्टोन के द्वारा। भाई बलुआ पत्थर जो बना, एकल पत्थर, सबसे खास बात एग्जाम में आया था, ये सिंगल स्टोन यूज करते थे, मतलब उसमें जॉइंट्स नहीं होते थे। और सिंगल स्टोन पे जब हमें क्रेविंग्स करनी होती है, कार्विंग करनी होती है, तो सिंगल स्टोन पे इंजीनियरिंग का बड़ा यूज होता है। मतलब उसमें एक ही पत्थर को काटना होता है, कहीं वो टूट नहीं सकता, इतना बारीक काम होता है। और पूरी आकार को पहले डिज़ाइन किया जाता है। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे मकान जब बनाते हैं तो पूरा पहले मकान डिज़ाइन कर लिया जाता है कि यहाँ पर कमरा होगा, यहाँ दरवाज़ा होगा, उसके बाद वो मकान बनाया जाता है। तो ये मौर्य शैली जो है बताती है कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी थी। देखो, मेड बाय द सिंगल स्टोन, एकल पत्थर के द्वारा, एंड अभियांत्रिकी का प्रयोग अधिक किया जाता था। इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज्ड, इंजीनियरिंग टेक्निक यूज। अब जैसे बच्चे ने लिखा है कि हाँ सारनाथ में इस तरह से जो है वो पाया, हाँ ये मौर्यन शैली का आधिपत्य वहीं था। बहुत शाबाश, वंडरफुल। आ जाओ नेक्स्ट। एक चौथी शैली है भरूच शैली बोलते हैं। लिखो भरूच स्टाइल, भरूच स्टाइल। भरूच स्टाइल को डोमिनेट करने वाले थे अशोक। लिखो अशोक के द्वारा बनवाई गई, मेड बाय द अशोका। तो पहले हम डिज़ाइन करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब हम यंत्रों का प्रयोग, मान लो आप एक पत्थर से तुम बना रहे हो मूर्ति, तुम किसी ने ट्राई करके देखना, तो अभी मान लिया आपने जोर से छीनी हथौड़ी मार दिया, पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया, खराब हो गया, अब आपको दूसरा शुरू करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता था, इंजीनियरिंग का मतलब होता था कि हमें कितना प्रेशर क्रिएट करना है, डिज़ाइन पहले कैसे, मतलब एक ही पत्थर को काटना है, इसमें जोड़ नहीं होगा। अभी आपने बामियान का नाम सुना होगा, तालिबान में जो उन्होंने अभी उसको तोड़ दिया था, वो एक पूरे पहाड़ को काटकर सिंगल स्टोन पे बना दी गई थी। ये स्टाइल थी, पूरे पहाड़ को काटकर, सोच के देखो, पूरे पहाड़ को काटकर बुद्ध की मूर्ति बना दी गई। उसमें जॉइंट्स यूज नहीं करते हैं। तो ये बुद्ध में, ये बड़ा स्टाइल में ये बहुत देखने को मिलता है। तो पूरे जो है पहाड़ को ही काट के उन्होंने मूर्ति बना दी। सो उसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त, आप सोचो, मान लो सपोज दैट वो मूर्ति कई फीट ऊंची थी, कई फीट ऊंची, और वहां तक आपको पहुंचना है, हेड बनाना है, सर बनाना है, और कोई भी गलती नहीं होनी। अगर गलती हो गई तो वो क्या होगा, वो पत्थर खराब हो जाएगा, कितना बारीक काम है। तो उतनी ऊंचाई तक जाने के लिए हाइड्रोलिक्स कैसे, अगर वो पत्थर ऊपर से टूट के गिर रहा है, नीचे वाले को खराब कर देगा, तो क्या होगा, उस पत्थर के जो टुकड़े हैं उनको स्टाइल से नीचे लेकर आना, यानी कि क्रेन सिस्टम होता होगा या लिफ्ट सिस्टम उन्होंने कैसे बनाया होगा कि आप जो है वो 50 फीट ऊपर चले जा रहे हो और 50 फीट ऊपर जाकर मूर्ति बना रहे हो। और मूर्ति बनाने के लिए आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको चाहिए होगा जहां पर आप बिल्कुल स्टेबल खड़े होकर हाथों को बिल्कुल कंट्रोल वे में आप बना रहे हो। आपको पता है कि एक गलत अगर हमारा हथौड़ा लग गया तो वो सब खत्म हो जाएगा। पहाड़ को काट रहे हो तो आपने पहले डिज़ाइन किया होगा, और डिज़ाइन भी ऐसा नहीं कि नाक इधर भाग रही है, आंख इधर भाग रही है, हाथ इधर, चलो यार बाद में सही कर लें, पॉलिशिंग करना। तो आप सोचो कि अगर 50 फीट ऊपर मुझे प्लेटफॉर्म बनाना है तो इसके लिए मुझे मैकेनिकल एक इंजीनियरिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बानियान अफगानिस्तान में, ये अब है नहीं, इसको अफगानिस्तान ने बम लगा के तोड़ दिया। राइट, लिखो भरूच के बारे में, ये अशोक के द्वारा बनवाई गई।
बेसिस ऑन द जातक, जातक स्टोरीज, जातक कथाओं के आधार बताया था तुम्हें, जातक कथाएं सामान्य लोगों की कथाएं होती हैं, तो बुद्ध को आम जन के रूप में दिखाया गया। मोस्टली बेस्ड ऑन द बुद्ध लास्ट बर्थ, बुद्ध के पिछले जन्म के आधारित था। ये रीबर्थ कॉन्सेप्ट को लेकर आता है। बाहुबली इन श्रवण गोल बेला, मुझे पता था कोई ना कोई इस जवाब देगा, शाबाश किशन। वो भी ऐसा ही है, सिंगल स्टोन से बना है। श्रावण गोल मेला में लिखो बेस्ड ऑन द बुद्ध लास्ट बर्थ, पिछले जन्म के बारे में था। दूसरा, इट्स अ वेरी फ्लैट स्टाइल, ये चपटी शैली, बिल्कुल ऐसा सामने देखते हैं फ्लैट है। पीछे क्या होता है, एक फ्रेम बना होता है, जैसे फोटो फ्रेम होता है उसी तरह से ये भी होता है। फ्लैट शैली, चपटी शैली है। यूज मोस्टली सिंबल यूज्ड, लिखो सिंबल यूज्ड, संकेतों का प्रयोग किया गया एज अ धर्म चक्र, बोधि वृक्ष जो बोधि ट्री है, ठीक है, धर्म व्हील, बोधि ट्री एंड फुट स्टेप्स, पद चिन्ह, पद चिन्ह। बुद्ध को ही बहरूद को ही अमरावती शैली कहते हैं। हाँ, अमरावती शैली वो लोकल नाम दे दिया जाता है। धर्मचक्र, बोधि ट्री, बोधि वृक्ष और पद चिन्ह। आप भी आज देखते होंगे, बाजारों में जाते होंगे तो बोधि ट्री दिखता हुआ दिखाई पड़ता है। और फुट स्टेप ऑफ बुद्ध। भरूच को अमरावती शैली कहते हैं। सही है। तो ये बुद्ध की जो है वो बेसिक जो है वो 4 शैलियां हैं। तो मूर्ति बनाने की गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली और भरूच शैली। हाँ, बोधि वृक्ष का मतलब होता है कि जहां पर बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको भी बहुत पवित्र माना जाता है बुद्ध धर्म में। मयंक रात्रे ने पूछा, वाई यूपीएससी वांट टू स्टूडेंट टू लर्न अबाउट स्कल्पचर्स। ये मेरी क्लास में बात हो चुकी है, आर्ट एंड कल्चर। तुम शायद उस क्लास में नहीं थे या तुमने उस क्लास को पकड़ना जरूरी नहीं समझा। इन्होंने पूछा है कि यूपीएससी के स्टूडेंट को स्कल्पचर्स क्यों पढ़ाया जा रहा है। आर्ट एंड कल्चर की एक बड़ी मुझे पता था इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था आर्ट एंड कल्चर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। आर्ट एंड कल्चर का मतलब ये नहीं कि तुम्हें मूर्तियों के बारे में खाली पढ़ना है। ये उस समय के समाज, उस समय की स्किल, उस समय की सोशल जो पॉलिटिकल विल है, इन सब के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। वो क्लास आप दोबारा देखो, और इस बार कान खोल के नहीं देखो, आप आंख और दिमाग दोनों खोल के देखो, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। अब क्या है बुद्धत्व, क्या है बुद्धत्व का मतलब होता है टू इनलाइट, एनीबडी कैन बी बुद्ध। बुद्ध बाद में कहते हैं कि कोई भी बुद्ध हो सकता है। इनका नाम तो राहुल था ना, इनका नाम बुद्ध थोड़ा था। बुद्ध का मतलब होता है वो जो जिसका बुद्धि जाग जाए, जो इनलाइटेंड हो जाए, जो इस क्षण में स्थिर रह सके, स्थिर प्रज्ञ हो जाए। भगवत गीता में उसको स्थिर प्रज्ञ कहा गया। श्री कृष्ण जो है उन्होंने कहा स्थिर प्रज्ञ होना, और इन्होंने बुद्ध कहा है। बुद्ध का मतलब होता है जिसको इनलाइटमेंट हो जाए। कौन जागरूक है? जो होश में है। ओशो कहते हैं जो होश में है। होश में कौन है? जो इस क्षण में है, क्या हो रहा है, यानी आप दृष्टा की नजर से उसको देखते हो। घटनाएं हो रही उसमें शामिल नहीं होते। कोई गुस्से में तुम्हें गाली दे दिया तो तुम उसकी प्रतिक्रिया करने लगते हो, तुम्हारी ऐसी तैसी है, तुम्हारी हम ऐसी तैसी बिगाड़ देंगे। तो जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया वो समझ रहा है कि इसकी गाली मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ। बुद्ध ने यही तो कहा था, मैं तुम्हारी गाली स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी आलोचना स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ। तो वो मुस्कुराते हुए खड़े थे। तो जब व्यक्ति को सामने वाला व्यक्ति अपने से ऊपर दिखाई पड़ता है, अपने से ज्यादा ज्ञानी दिखाई पड़ता है, अपने से ज्यादा सहनशील दिखाई पड़ता है, तो उसके चरणों में आ जाता है। यही संसार का नियम है, यही संसार का नियम है। तो ये सिंपल सा एलिवेशन है। बुद्ध का मतलब होता है उस क्षण में ठहर जाना, बुद्धि का जागृत हो जाना, इनलाइटमेंट हो जाना, होश में रहना। धर्म चक्र, आगे हम इसको पढ़ेंगे और भी थोड़ा डिटेल में। धर्म चक्र बेसिकली प्रवर्तक है धर्म के चक्र का। चक्र का मतलब होता है काल का पहिया। धर्म का मतलब होता है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना, अपनी ड्यूटीज को पूरा करना। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो कि बुद्धवाद क्या है? अरे वाद का मतलब होता है फिलॉसफी। तो बुद्ध की फिलॉसफी, बुद्ध के दर्शन को बताने वाला सिद्धांत बुद्धवाद कहलाता है। इन्होंने पूछा कि डेड बॉडी को जब होता, हम जनरली हमारे घरों में मना किया जाता है कि दक्षिण की तरफ पैर करके ना सो जब तुम जीवित हो, और मरने के बाद हमारा सर दक्षिण की तरफ कर दिया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं। आज का साइंस इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलता है।
आश्चर्य होता है कि कभी कभी उनको इतना विज्ञान कैसे पता था, वो कैसे जानते थे। कभी भी किसी भी लोहे को टांगो पृथ्वी पे तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ ही रुकता है। हमारे स्कूलों में हमें बताया गया होगा। होता क्या है कि जो हमारी बॉडी होती है, जब हम जीवित रहते हैं तो हमारी प्रक्रिया, हमारी सेल्स होती हैं। तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, तो हम पृथ्वी के अकॉर्डिंग अलाइन होते हैं। ठीक है, जब हम रात में सोते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो अलाइन हो जाता है मैग्नेटिक सिस्टम से। तो रक्त प्रवाह सोने में क्या होता है, चूंकि बॉडी अपने, जब हम सोने जाते हैं तो बॉडी अपने सिस्टम को स्लगिश कर देती है, एनर्जी को सेव करती है और रिपेयरिंग का काम करती है। और अगर हम उस समय अगर हम सो रहे हैं तो मस्तिष्क भी क्या होता है, वो स्लीप अवस्था में चला जाता है, रेम साइकिल में एंटर कर जाता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि आप मिनिमम अवस्था में आ जाते हैं और बॉडी की सेल्स जो दिन भर आपने काम किया, टूट फूट हुई है, वो रिपेयर करता है। राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप जीवित अवस्था में, आप अगर साउथ की तरफ सर रखते हो और पैर जो है आपका नॉर्थ की तरफ है, तो आप उस मैग्नेटिक रेजोनेंस के जस्ट अपोजिट हो जाते हो। नतीजा क्या होता है, जो नेचुरल ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और जब ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो आपके दिमाग में कुछ विकार आ जाते हैं, आपकी सेल्स धीरे धीरे डिस्टर्ब होकर कैंसरोजेनिक होने की संभावना बनी रहती है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, प्राचीन समय में हमारे लोगों को कैंसर वैंसर नहीं हुआ करता था। अभी पिछले कुछ समय से आपने देखा कि हम कहीं, हम चूंकि हमारी जड़ों से हम टूट चुके हैं, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को जानकारी नहीं है, तो हम क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे कैंसर वैंसर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी आज मैंने खबर पढ़ी कि आज भारत का बहुत बड़ा युवा जो है वो अवसादग्रस्त है। तो ये क्या होता है, जब दिमाग आपका काम नहीं कर रहा तो आपको टेंशन होती, नींद अच्छी नहीं आती, स्लीप एपनिया हो जाता है, इंसोम्निया होता है, और जो है वो आपका दिमाग जो है डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि आज हम इन सब चीज़ों को जानते नहीं हैं। तो ये एक पहला फैक्टर था। जैसे मैं इसका तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम कभी भी एमआरआई कराने जाओगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो अगर तुम लोग कभी बीमार को लेकर जाते हो तो वहाँ लिखा होता है 2 टेस्ला मशीन, 3 टेस्ला, इस तरह 3T लिखा होता है, मशीन हमारी बड़ी अच्छी है। तो उसमें आपने देखा होगा कि टनल होता है, मैग्नेटिक टनल, उसमें एक जिस व्यक्ति का भी दिमाग के अंदर या मस्तिष्क के अंदर कोई दिक्कत है या उसको कोई चोट लगी है तो उसकी एमआरआई कराई जाती है। हमने सुना होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। तो उसके अंदर डाला जाता है, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त चुंबकीय प्रवाह होता है। तो हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, लोहा, आयरन होता है, वो क्या होता है, इतना तीव्र प्रवाह पैदा किया जाता है कि वो सारी की सारी जितनी भी सेल्स होती हैं उस टनल के अंदर डालते ही अलाइन हो जाती हैं। ठीक है, अलाइन। अब आपके शरीर में कहीं चोट है तो क्या होगा, चोट में प्रवाह नहीं होगा। मान लीजिए दिमाग के अंदर चोट है या शरीर के अंदरूनी कोई चोट है जिसको डॉक्टर नहीं देख पा रहे हैं एक्सरे से, वो क्या होगा, वो अलाइन नहीं होगा। तो जो अलाइन नहीं होगा, डॉक्टर क्या होता है, एक प्लेट होती है, ऐसे देखता है, उसमें कुछ धब्बे आ जाते हैं, उसको देख लेता है कि यहीं पर चोट लगी है, यहीं पर ऑपरेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा मैग्नेटिक, हम अर्थ के साथ हम चूंकि सोते हैं तो मैग्नेटिक हमारा रेजोनेंस होता है। तो ये प्राचीन समय में हमारे लोगों को कैसे पता था, ये कई बार सोचने की बात है। तो ये नॉर्थ साउथ इस तरह से सोते थे। अब मरने के बाद चूंकि अब हमारी कोई ब्रेन एक्टिविटी नहीं हो रही है, हमारी बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं, तो उसको साउथ की तरफ टर्न कर देते थे। तो ये बेसिकली था, उनको मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। और आज आप देखिए धीरे धीरे हमारे पास आज कौन सी सुख सुविधा नहीं है, हर चीज़ है, एंटरटेनमेंट है, इंटरनेट है। लेकिन अभी आज की खबर आई, पढ़ना उसको, न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि कितने ज़्यादा लोग इस समय अवसादग्रस्त हो चुके हैं। अरे शैलियाँ विकसित होती हैं, मौर्य वंश के द्वारा ये, अब उसमें बिंबिसार ने भी बनवाया होगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, अशोक ने भी। तो ये लगातार समय के साथ विकसित होती जाती हैं, स्टाइल एक डेवलप हो जाता है, ये कोई एक दिन में नहीं होता। लिपि, ये लिपि नहीं है जो दीवार पे लिख दी। दृष्टा को कैसे लिखा जाएगा हिंदी में, दृष्टा यानी देखने वाला, ये हो गया दृष्टा। दा के नीचे रा, भगवान जाने तुम्हारी हिंदी को क्या हो रहा है, दृष्टा। षटकोण शाह आधा, टा पर बड़ा की मात्रा, ये सब भी पढ़वाओगे मुझसे। दृष्टा, वन हु विजुलाइज, वन हु सी।